देखो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम, अपन सबसे पहले प्रॉब्लम पढ़ेंगे। जब तक अपन प्रॉब्लम नहीं पढ़ते तब तक अपने को ये सॉल्व करते नहीं आएगा। जीपी रेशो दिया है 25%, क्लियर। एनपी रेशो दिया है 20%, सेल्स टू इन्वेंट्री दिया है 10, फिर फिक्स असेट टू करंट असेट दिया है 5/8, करंट असेट दिया है 1 यानी करंट रेशो है वो, हाँ। फिक्स असेट टू शेयर कैपिटल है 5/4, ठीक है। फिक्स असेट दिया है, ओके। फिर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक मेरे ख्याल से 80,000 है, ओके। क्लोजिंग स्टॉक 80,000 है, ठीक। अभी अपन ने प्रॉब्लम पहले ऐसे ही पढ़ लिया, अब प्रॉब्लम पढ़ते हैं, क्लियर। सिर्फ पढ़ना और पढ़ना, पढ़ना का मतलब अपन जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं वो प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करेंगे उसके बारे में सोचेंगे, यानी उसको बोलते पढ़ना। देखो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, सेल्स टू इन्वेंट्री दिया है, यानी अपने को सेल्स मिल जाएगा, ठीक है। सेल्स मिल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट दोनों भी मिल जाएंगे, क्लियर, ठीक है। ये चक्रव्यूह है, चक्रव्यूह को कैसे सॉल्व करना ये वही दिया हुआ रहता हिंट, ओके। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में क्या दिया है, फिक्स असेट दिया हुआ है 8 लाख रुपीज़। अब फिक्स असेट दिया है, फिक्स असेट दिया है तो शेयर कैपिटल मिल जाएगा, फिक्स असेट टू करंट असेट भी मिल जाएगा, क्लियर। फिक्स असेट मालूम है, करंट असेट मालूम है, बैलेंस शीट अपने को पता चल गई, बैलेंस शीट की असेट साइड अपने को पता चल गई, ठीक है। अपना प्रॉब्लम यही सॉल्व हो गया, ठीक है। अब अपन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, चलो कहाँ से सॉल्व करेंगे, ये यहाँ से सॉल्व करेंगे, यानी एक एक चाबी खुलते जाती है। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 80,000, सेल्स टू इन्वेंट्री दिया है 10, ओके। तो यहाँ पे जो निकलेगा वो क्लोजिंग स्टॉक ही निकलेगा, एवरेज स्टॉक नहीं निकलेगा, हाँ, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग के बारे में कुछ दिया हुआ नहीं है, तो सिर्फ जो भी है वो क्लोजिंग स्टॉक ही निकलेगा। तो अपन स्टॉक टर्नओवर रेशो STR बोलते हैं शॉर्टकट में उसको, COGS अपॉन एवरेज स्टॉक, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे स्टॉक, डन, हाँ डन। ये दिया हुआ है कितना है, ये 10, ये मैंने यहाँ लिख दिया। COGS मालूम नहीं, ठीक है, COGS मालूम नहीं पर मेरे को स्टॉक मालूम है, डन डन, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे COGS की जगह उन्होंने सेल्स दिया हुआ है, ठीक है। जैसे अपना फॉर्मूला है COGS अपॉन स्टॉक, पर यहाँ पे दिया हुआ है सेल्स इन्वेंट्री, क्लियर। तो अपन ने इसको COGS को सेल कर दिया, हाँ, ठीक है। तो तुम्हारा सेल आएगा, सेल इज इक्वल टू 10 इंटू 80,000 इज इक्वल टू 8 लाख, डन, 8 लाख आ गया, ठीक, समझा, 8 लाख आ गया। अब ये 8 लाख यहाँ पे मिल गया अपने को, तो जीपी मिल जाएगा, एनपी मिल जाएगा, ठीक है। देखो जीपी, जीपीआर दिया हुआ है, जीपीआर है अपना 25%, देयरफॉर जीपी मिल गया अपने को सेल्स इंटू 25%, तो सेल्स इंटू 25% यानी 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 25%, यानी ये आ गया तुम्हारा 2 लाख, ठीक है। फिर अपने को नेट प्रॉफिट रेशो दिया हुआ है, यानी एनपी दिया हुआ है, ओके। नेट प्रॉफिट रेशो दिया हुआ है NPR, दैट इज 20%, ठीक है। अब नेट प्रॉफिट आपको मिल गया 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 20%, दैट इज 1,60,000, ठीक है, क्लियर। ये तीनों चीज़ें मिल गई, ठीक। और अब एक चीज़ ध्यान में रखने का, थोड़ा सा और एडवांस में बता दो, ये अपने प्रॉब्लम से कोई रिलेशन नहीं है इसमें। जीपी कितना है 25%, नेट प्रॉफिट कितना है 20%, यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे 5%, साधा सिंपल इक्वेशन आहे। ग्रॉस प्रॉफिटमधनं एक्सपेन्सेस मायनस केल्यानंतर नेट प्रॉफिट मिळतो ना,
ग्रॉस प्रॉफिट रेशो 25% आहे, नेट प्रॉफिट रेशो 20% आहे, दोघांमध्ये गॅप आहे 5%. 5% डेफिनेटली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ये हिंट है, यानी कभी कभार प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त ऐसे प्रॉब्लम आ सकते हैं, इसलिए मैंने बताया. हाँ, बाकी ये प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है उसका. अब ये तो अपना सवाल आ गया. अब अपने पास है फिक्स असेट टू शेयर कैपिटल. फिक्स असेट दिया हुआ है, इंटीजर में दिया है, वैसी की वैसी ही रखना है इसको. हाँ, क्लियर. ये यहाँ पे जैसा है वैसा लिख देता हूँ, जो पहली संख्या ऊपर दूसरी संख्या नीचे, यानी क्या दिया है फिक्स. ये शॉर्टकट में लिखता हूँ, फिक्स असेट टू शेयर कैपिटल. पहला नंबर नाम क्या है, फिक्स असेट. दूसरा नाम क्या है, शेयर कैपिटल. ठीक है. अब फिक्स असेट टू शेयर कैपिटल कितना दिया है, 5/4 इज इक्वल टू, फिक्स असेट कितना दिया हुआ है, 8 लाख. तो शेयर कैपिटल कैसे करेंगे, अपन ने फाउंडेशन में मैथ्स किया हुआ है. क्या होगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा. हाँ, तो शेयर कैपिटल इज इक्वल टू 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 4/5. सही, ठीक है. ये आ गया तुम्हारा शेयर कैपिटल 6,40,000. डन. हाँ डन. ठीक है, क्लियर. उसके बाद और एक चीज भी कर सकते, एक मिनट, जिसको नहीं समझा उसके लिए और एक ट्रिक भी बता देते ना अपन, कोई ज़रूरत नहीं. ओके. जिसको ऐसा लगता है की ये इंटीजर फिंटीजर जरा थोडा अपना गडबड आहे, घोटाळा, सगळ्यांनाच इंटीजर जमेल असं काही नाही आहे, तर तुम्ही असं पण करू शकता, याला व डिवाइड करा तर हे येईल 1.25. ओके. हे ऑर मध्ये सांगतोय मी. हां मॅडम, तुमच्यासाठी खास. हां, तर मी काय करीन, 8 लाख फक्त त्याला डिवायडेड बाय कराल. आता 8 लाख डिवाइड बाय 1.25. हां, हेच येईल. ठीक है. ज्याला जमत नहीं त्याच्यासाठी आहे, जिसको जमता है उसके लिए तो हाथ का मल है. फिक्स असेट टू शेयर कैपिटल हो गया. करंट असेट 1 है, फिक्स असेट टू करंट असेट 5/8 है. हो गया. सेम ऐसे ही निकालना है. हाँ, फिक्स असेट टू करंट असेट. मैंने क्या बोला, जो पहले दिया है वो ऊपर, जो नीचे दिया है वो नीचे, सेकंड जो दिया है वो नीचे. हां, हे फॉर्म्युल्यामध्ये नाही, त्यांनी जसं म्हटलं आहे त्याप्रमाणे आपण बनवतो आहे. फॉर्म्युल्याचा आणि याचा काहीही संबंध नहीं, ये फॉर्मूले में है भी नहीं, कहीं दिखेंगे. ठीक है. अब देखो ये कितना है तुम्हारा 5/8. क्लियर. 5/8 इज इक्वल टू फिक्स असेट अपॉन करंट असेट. ठीक है. तो फिक्स असेट मैंने मिटा दिया, ये अपने पास है 8 लाख. ठीक है. क्लियर. जैसा ये ऐसा करोगे तो मेरे ख्याल से 8×5 पॉइंट में आएगा, ये कुछ 5/8 कुछ तो भी आएगा. 0.6. यस, 6666 कुछ तो भी आएगा. देखो करंट एसेट अब आएगा 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 5 कितना आता देखो, 12,80,000. डन. डन. ठीक है. समजलं का. 5/8 केलं तर 0.625 येतं. करून पहा. 8 लाख डिवायडेड बाय 0.625 सेमच येईल. ज्याला हे आहे त्यांनी करून पहा. ओके. ज्याला इंटीजर, मी आत्ताही सांगितलं, ज्याला इंटीजर जमत नाही त्याने असं करून पाहावं. हां, अतिशय सोपा है. अब देखो, अब अपनी बैलेंस शीट बन गई. बैलेंस शीट के डब्बे में अपन वैल्यू डाल देते. ठीक है. ये तुम्हारी बैलेंस शीट है. ठीक. शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म डेट, करंट लाइबिलिटी, ठीक, फिक्स असेट, करंट असेट,
फिक्स असेट आपको मिला है 8 लाख, डन, हाँ डन, यानी दिया ही हुआ है, ठीक है। करंट असेट अपने को मिला हुआ है 12,80,000, 12,80,000, तो टोटल आ गई तुम्हारी 20,80,000, हाँ या ना? जी सर। यस, ठीक है। अब मैं क्या बताता हूं, ध्यान दो। शेयर कैपिटल कितना है तुम्हारा? 6,40,000, ओके, 12,80,000, ठीक है। अपनी टोटल आना चाहिए 20,80,000, ठीक, क्लियर। आपका नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट है आपका 2 लाख, ये देखो नेट प्रॉफिट, नहीं सॉरी 1,60,000, 1,60,000। ठीक है। ये नेट प्रॉफिट भी मैंने भर दिया यहाँ पे, नेनपी, नेट प्रॉफिट येते ना बैलेंस शीट मध्ये, यस, 1,60,000। अब देखो कितना आया, अब वो आएगा 8 लाख, आ गया बराबर। यानी इसका मतलब ऐसा कि ये लॉन्ग टर्म डेब्ट 0 है, समझे। ये एक आध बार ऐसा हो सकता है इनके बीच में जो गैप रहेगी वो लॉन्ग टर्म डेब्ट आएगा, ओके। अब यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर फिर भर देते। तुम्हारे पास स्टॉक कितना है? 80,000, 80,000, ठीक है। तो लिक्विड असेट कितने हो गए तुम्हारे? ये 12,80,000 में से 80,000 माइनस कर दो तो 12 लाख आ गए। अब इथे जागा नाही, मी इथे 12.8 मायनस 0.8 लिहून दिलं, कन्फ्यूज करू नका, हां, ठीक है। समजलं प्रॉब्लेम? ऐसा आहे ये प्रॉब्लेम, लिहून घ्या ये प्रॉब्लेम।